क्लास 12th का बायोलॉजी बिहार बोर्ड, ठीक है। जिससे रिलेटेड जो है कुछ वर्ड्स है जिसको हम लोग पहले जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग बारी बारी सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले वर्ड जो है रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन होता है, ठीक है। दूसरा है ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब नवजात बच्चा या नवजात शिशु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तब है एस्पर मतलब शुक्राणु होता है, तो शुक्राणु जो है मानव नर में बनता है, ठीक है। और कहाँ बनता है? वृषण में बनता है, ठीक। ओवम, ओवम मतलब क्या होता है? अंडाणु, ये कहाँ बनता है? मानव मादा में बनता है। कहाँ बनता है? तो अंडाशय में बनता है, ठीक। अगला है गैमिट्स, गैमिट जो होता है युग्मक होता है, ठीक है। जैसे मानव नर में जो शुक्राणु बनता है उसको युग्मक कहते हैं, मानव मादा में जो अंडाणु बनता है उसको भी युग्मक कहते हैं, ठीक। अगला है जायगोट, जायगोट का हिंदी होता है युग्मनज। तो युग्मनज कब होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु निषेचित होता है तो उससे बने सेल को हम लोग युग्मनज कहते हैं, ठीक है। अगला है इम्ब्रियो, इम्ब्रियो मतलब भ्रूण कहते हैं, भ्रूण होता है। तो भ्रूण कहाँ होता है? जो माँ के गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है, बच्चा पल रहा होता है, उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। फिर है हेप्लॉइड, हेप्लॉइड मतलब होता है आधा, अगुणित, और उसको जो है हम लोग एन से सूचित करते हैं, ठीक है। फिर है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब होता है द्विगुणित, और इसको जो हम लोग सूचित करते हैं 2n से। जैसे हम मानव में जो होता है कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितना होता है? 46। अब 46 जो गुणसूत्र है इसको कैसे लिखेंगे? 2n से। कैसे लिखेंगे? 2n से, क्या कि टोटल गुणसूत्र है। अब जब इसको n बराबर लिखेंगे तो n बराबर लिखेंगे 23, क्योंकि इसका आधा क्या होता है? 23। इसलिए मानव नर में जो होता है 2n गुणसूत्र होता है, मानव मादा में भी। जब निषेचित के समय होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये n होता है मानव नर शुक्राणु, और फिर मानव मादा n होता है, फिर निषेचन होता है, तब फिर वो क्या होता है? सेल बनता है, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा मेल, सभी लोग जानता है मेल मतलब पुरुष होता है, जिसको हम लोग नर भी कहते हैं। फीमेल मतलब क्या होता है? स्त्री, जिसे हम लोग मादा भी कहते हैं। फिर यहाँ है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को हम लोग हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, जो कि सभी कोशिकाओं में पाया जाता है ना। फिर है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मतलब होता है गर्भावस्था, और गर्भावस्था की अवधि जो होता है 9 माह की होता है, और दिन में चलेंगे तो 270 माइनस प्लस 7 दिन, इतना दिन जो होता है गर्भकाल होता है हम मानव मादाओं में, ठीक है। अगला है ग्लैंड, ग्लैंड मतलब ग्रंथियां होती है, जो हमारे शरीर में विभिन्न तरह की ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि अलग अलग तरह के हार्मोन्स का स्राव करता है, और अवस्था के अनुसार जो है हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है। और ग्रंथि भी हमारे शरीर में जो होता है 2 तरह के होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हमेशा हार्मोन का स्राव करता है, और बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होता है वो हमेशा लार का एंजाइम का स्राव करता है। जैसे माना मुख में जो ग्रंथि है ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना, जो कि हमेशा लार का स्राव करता है, ठीक। और उसी तरह से पीयूष ग्रंथि है, जीर्ण ग्रंथि है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि एक हार्मोन का स्राव करता है। अगला है नंबर, नंबर मतलब संख्या। जैसे अभी हम लोग समझे 2n नंबर, n नंबर है ना, जो कि 46 43 तरह से। फिर क्या है? सेल, सेल मतलब कोशिका होता है, ठीक है। उसी के बाद और सारा वर्ड है इसके बाद तो देखो और कुछ वर्ड है। तो यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन होता है। तो निषेचन कब होता है? जब मानव नर शुक्राणु, मानव मादा अंडाणु, जब मानव मादा के फैलोपियन नली में दोनों मिलता है तो उसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक है। और ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मनुष्य, मानव। फेटस, फेटस मतलब भ्रूण भी कह सकते हैं, या कह सकते गर्भ में पल रहे बच्चे को फेटस कहते हैं, माने कि माता गर्भ में जो पल रहा बच्चा होता है उसको फेटस कहा जाता है। फिर सेक्सुअल मतलब है ना, सेक्सुअल मतलब लैंगिक होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगा देंगे तो लैंगिक जनन हो जाएगा, ठीक है। फिर एसेक्सुअल, एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगा देंगे तो अलैंगिक जनन हो जाएगा। फिर वासेक्टोमी, तो वासेक्टोमी जो होता है पुरुष नसबंदी को वासेक्टोमी कहा जाता है, और ये जो होता है शुक्रवाहिका नली को काट के बांध दिया जाता है, उसी को नसबंदी कहते हैं, ठीक है। फिर है ट्यूबेक्टोमी, ये महिलाएं में होने वाली नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जिसमें फैलोपियन नली या अंडवाहिनी नली का काट कर बांध दिया जाता है ना, तो ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी कहलाता है,
ठीक है, चलिए डिफिनेशन को समझने का काम करेंगे। देखो गैमिट्स, गैमिट्स का हिंदी युग्मक हो गया। तो युग्मक किसको कहते थे? लिखल है मानव नर के शुक्राणु, है ना, मानव नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? युग्मक कहेंगे। चलो अगला है डिप्लॉयड, द्विगुणित। तो गुणसूत्र के 2n नंबर को द्विगुणित कहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट डिफिनेशन है, ठीक है ना। गुणसूत्र के 2n नंबर को द्विगुणित कहा जाता है। जैसे मनुष्य में 2n गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46। चूहा में 2n गुणसूत्र की संख्या कितना है? 42। खरगोश में 2n गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 44। मेढक में 2n गुणसूत्र की संख्या 26। कुत्ता में 2n गुणसूत्र की संख्या 78। मक्का में 2n गुणसूत्र की संख्या 20। अब देखो ये हो गया डिप्लॉयड, है ना। अब हेप्लॉयड मतलब क्या हो जाएगा? आधा, मतलब इसका आधा कर दो कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? इसका आधा कर दो कितना हो गया? 21। इसका आधा कर दो कितना हो गया? 22। इसका आधा कर दो कितना हो गया? 13। इसका आधा कर दो 78 का आधा कितना होगा? बोलते हैं आप। 35 दूना 70, 39 दूना 78। अब 20 का आधा कितना हो गया? 10। तो अब जो है ये हो गया जीवों का नाम, है ना। अब जो है ये हो गया इसमें 2n गुणसूत्र, ये हो गया n गुणसूत्र, समझ गए ना। तो इस तरह से यदि तुमसे पूछेगा कोई मानव में, बताओ मनुष्य में 2n गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो क्या जवाब देंगे? 46। वहीं यदि तुमसे पूछ देगा चूहा में n गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता, क्या जवाब देगा? 21। बस इस तरह से इसको याद रखना। और ये आता है तो पूछा जाएगा मनुष्य में 2n गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। वही पूछेगा मनुष्य में n गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23। इसी को दिमाग में रखना है सभी को, ठीक है ना। चलिए बस आज यहीं तक।